अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीलिंग फ़ैन के स्टेटर की वाइंडिंग करेंगे मशीन के ऊपर, जो कि मशीन वाइंडिंग पंखा हमारे पास मौजूद है। मशीन वाइंडिंग पंखे का स्टेटर है। तो इसके अंदर वाइंडिंग के अंदर कौन सा फार्मूला डलेगा जो कि बहुत अच्छी स्पीड के साथ चले, हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो पसंद आने वाली है आप दोस्तों को। और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इलेक्ट्रिकल डीएनए रियलिटी टीवी। जी तो गाइस, सबसे पहले हम इस मोटर के स्टेटर के अंदर पेपर डाल लेते हैं, इंसुलेशन पेपर जो होता है। तो इंसुलेशन पेपर हम इसके अंदर डालने के लिए सबसे पहले इसके साइज़ का पेपर नाप लेंगे, कितने साइज़ का ये डलेगा इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं, इसकी चौड़ाई से स्टेटर की मोटाई से आपने एक एक सूत्र तकरीबन आपने दोनों तरफ से बाहर निकालना होता है। यानी आप 2 सूत्र इससे बड़ा काट लेंगे तो ये आपकी जो पैमाइश मुकम्मल हो जाएगी। तो यहाँ से हम काट लेंगे इसके बराबर करके। तो दोस्तों, पेपर डालते वक्त ये एहतियात ज़रूरी होती है कि इसके अंदर पेपर जो स्लॉट के अंदर होगा वो ढीला ना हो। पेपर ढीला होगा तो हमारे जो इसके अंदर कॉइल्स डलेंगे, सेट डलेंगे, वो लूज़ हो जाएंगे और हमारा पेपर डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हम हो सकता है कि हमारे जो पेपर हैं वो शॉर्ट हो जाएं या फिर हमारे जो कॉइल हैं वो पेपर से बाहर रह जाएं। तो हम इसके अंदर इस तरह से पेपर डालेंगे। ये देखें, बराबर साइज़ का पेपर हमने डाल लिया है। तो ये बाहर वाले स्लॉट के अंदर हो गया। बाहर वाले और अंदर वाले स्लॉट जो आप देख सकते हैं छोटे बड़े हैं। अंदर वाले जो स्लॉट हैं वो थोड़े से बड़े हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये वाले और ये वाले दोनों स्लॉट्स के आपस में साइज़ डिफरेंस हैं थोड़े से। तो आपने उस हिसाब से अंदर वाले जो पेपर होंगे उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखना होता है, तकरीबन 1.5 या 2 सूत्र आपने बड़ा रखना होता है। तो मैं उस हिसाब से काट लेता हूँ और इसके अंदर डाल के चेक करता हूँ। ये देखें, जो अंदर वाला स्लॉट है उसके अंदर पूरा फिट बैठ रहा है ये पेपर। अभी भी थोड़ा सा गैप तो है, मगर इतना सा चल जाएगा, इतने का कोई मसला नहीं होगा। तो आपने इसकी चौड़ाई भी उतनी ही रखनी है जितनी के पहले वाले पेपर की रखी है, मगर जो इसकी लंबाई होगी, यानी पेपर के अंदर जो शेप इसके स्लॉट की होगी, उस हिसाब से आपने जो लंबाई इसकी रखनी होगी वो आपने अलग अलग रखनी है। अंदर वाला जो स्लॉट अंदर वाले हैं उनकी स्लॉट की जो लंबाई ज़्यादा बनेगी और बाहर वाले स्लॉट्स की छोटी बनेगी लंबाई। तो आपने इस हिसाब से पेपर डाल लेने हैं और पेपर डालने के बाद हम इसकी वाइंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मशीन की जो डाई है, डाई को सेट कर लेते हैं। डाई सेट करने के बाद इसकी हम वाइंडिंग शुरू करते हैं। तो डाई को सेट करने के बाद मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो हम नंबर डालने जा रहे हैं वो 32 नंबर इसके अंदर डालेंगे चाइना कॉपर, और 320 टर्न्स इसके अंदर देंगे। जो अंदर वाले सेट होंगे उसके अंदर 320 टर्न देंगे। तो जो बाहर वाले सेट होंगे यानी रनिंग के सेट होंगे, रनिंग के सेटों के अंदर हम डालेंगे 380 टर्न 32 नंबर की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम तकरीबन अंदर वाली जो स्टार्टिंग की वाइंडिंग है कंप्लीट कर चुके हैं। 2 सेट इसके बाकी हैं, वो भी हम आपको डाल के बाद में बाकी का प्रोसेस बताते हैं। तो इसके जो दोनों सिरे होंगे वो हमारी जो मेन की वायर्स निकल जाएंगी, यानी इन्हीं में से हमारी जो कैपेसिटर की और मेन सप्लाई की वायर्स जो होंगी, जो डिमर और बटन के अंदर से होती हुई यहाँ पे कनेक्ट होंगी, इन्हीं में से निकलती हुई इसके साथ कनेक्ट होंगी। तो ये वायर्स को हम इसके 2 जो सिरे बचेंगे वो स्टार्टिंग के हो जाएंगे, यानी जो सबसे पहले हम डालते हैं इसके अंदर वायर वो स्टार्टिंग की वायर होती है, और जो इसके बाद हम इसके सेट डालेंगे वो रनिंग के होंगे। ये देखें कि हमने इसके जो सेट हैं बहुत ही सफाई के साथ इसके अंदर डाल लिए हैं, और मशीन के साथ हमने आपके सामने इसके अंदर सेट डाले हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डल चुके हैं। और ये दोनों वायर्स आप देख सकते हैं, ये दोनों वायर हमारी जो है वो स्टार्टिंग की हो गई। और इसके ऊपर हमने पेपर भी डाल लिए हैं, सेट डालने के बाद पेपर इसके ऊपर डाल लिए हैं। और इसके बाद हम इसकी जो रनिंग की वाइंडिंग करने जा रहे हैं, वाइंडिंग के लिए हमें
380 टर्न इसके अंदर देनी होगी, जो कि बाहर की तरफ देनी है। यानी आप कह सकते हैं कि जो बाकी स्लॉट बचे हैं उनके अंदर हमने जो सेट डालने हैं वो 380 टर्न 32 नंबर की चाइना कॉपर डालेंगे। तो ये देख सकते हैं हम इसके अंदर जैसे ही इंस्टॉल करते जाएंगे ये इजीली इसके अंदर कोयल बनता जाएगा। और हमें 380 टर्न इसके अंदर कंप्लीट करने के बाद आगे वाला जो सेट है वो स्टार्ट करना है और इसको कंप्लीट करते जाना है। तो जहन में रख ले कि ये जो कोर है बहुत ही नाजुक सी कोर है, बहुत ही कमज़ोर सी कोर है, यानी कि इसकी जो मोटाई है बहुत ही कम है। तो इसके लिए ये वाला फार्मूला जो चाइना कॉपर में बहुत ही परफेक्ट फार्मूला है, तो इसके साथ है इसकी स्पीड जो है वो ठीक ठाक बन जाती है। और इसके साथ कैपेसिटर जो लगेगा, कैपेसिटर हमें 3.5 की बजाय हम इसके अंदर कैपेसिटर जो लगाएंगे 2.5 लगाएंगे, जिसके साथ इसकी स्पीड भी ठीक बनेगी। और हमें अगर हम इसके अंदर 3.5 का कैपेसिटर लगा देंगे तो ये हमारी जो वाइंडिंग होगी पंखे की वो जल जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 386 टर्न हम इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, मगर इसके अंदर 380 टर्न या 86 टर्न या 90 टर्न भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ये तकरीबन 5-10 टर्न का कोई इसके अंदर फ़र्क नहीं महसूस होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके साथ। तो इसके जो रनिंग के सेट हम डालने के बाद इसकी जो 2 सिरे इसके बचेंगे वो हमारे रनिंग के मेन सिरे बन जाएंगे, और जिसको हम एक जो है कॉमन बना देंगे, एक रनिंग और स्टार्टिंग को, और जो एक दोनों की बच जाएंगी रनिंग और स्टार्टिंग की, उसके साथ हम लगाएंगे कैपेसिटर की वायर। तो कैपेसिटर की वायर लगाने के बाद हम इसके जो रनिंग वाली साइड का जो सिरा होगा उसके साथ ही हम एक मेन लगा देंगे, मेन सप्लाई 220 की, और दूसरी जो मेन सप्लाई 220 की होगी वो हम कॉमन वाली वायर के साथ लगा देंगे, जहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग की दोनों वायर्स इकट्ठी होंगी। तो मैं आपको फिर से बताता चलूँ, इसके साथ जो कैपेसिटर लगाना है वो 2.5 का यानी 2.5 का कैपेसिटर आपने इसके साथ लगाना है। 3.5 का कैपेसिटर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, अदरवाइज़ ये हमारा पंखा जल सकता है। बहुत ही इसकी जो पावर हैवी हो जाएगी, इसलिए ये पंखा हमारा बहुत जल्द जल जाएगा। तो ये बात जहन में रख लें दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यार। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये वीडियो बनाने के लिए, टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तब भी हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आप दोस्तों के लिए वीडियोस बनाते रहें जी। तो आप देख सकते हैं हमने सीलिंग फ़ैन की जो वाइंडिंग के कोयल्स हैं वो कम्प्लीटली इसके अंदर डाल लिए हैं, और इसके बाद हम इसके जो सेट हैं इसके ऊपर हम पेपर इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे स्लॉट वाली जगह पे। तो इसके बाद हमारी जो वायर्स जो ये 4 वायर आप देख सकते हैं, ये चारों वायर्स के साथ हम 2376 की वायर लगाकर बाहर निकाल लेंगे। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yeah.